गुड आफ्टरनून फ्रेंड। और स्वागत है आप लोगों का सभी का जो इंटर द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, जैक बोर्ड में पढ़ाई करते हैं। जैसा कि मैं अपने इस चैनल में प्रतिदिन इंटर द्वितीय वर्ष जैक बोर्ड के छात्रों के लिए क्लास लेके आता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो पिछला चैप्टर में क्लास करवा रहा था, शीत युद्ध का दौर पॉलिटिकल साइंस का पहला जो चैप्टर था उसकी कुछ प्रमुख क्वेश्चंस, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो आपका 2021 एग्जाम में के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, वो मैं आज आपको चर्चा करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जो इस चैनल में पहली बार है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो या नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध एवं तनाव शैथिल्य में क्या अंतर है? शीत युद्ध और तनाव शैथिल्य में क्या अंतर है? तो काफी बार क्वेश्चन आ चुका है शीत युद्ध के बारे में। तो मैं आपसे पहले ही आपका पहले वाले वीडियोस में मैंने इसकी परिभाषा और शीत युद्ध के उदय के कारण, इसके प्रमुख लक्षण सारे बता चुका। आप मेरे पहले वीडियो देखकर इसके आंसर जरूर लिखें। और तनाव शैथिल्य के बारे में भी मेरा पहले वीडियो में मैंने इसका डिस्कस किया था। तो ये पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध एवं तनाव शैथिल्य में क्या अंतर है। दूसरा क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन से रिलेटेड, कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया, या प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था इसमें कौन कौन से शर्तों को रखा गया था इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन इसके अंतर्गत है, मार्शल योजना। मार्शल योजना क्या है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट लगता है मेरे को जितना, क्योंकि ये बार बार ये क्वेश्चन दिया, सोवियत प्रणाली। 2020 में जो एग्जाम्स हुए थे फरवरी मंथ में, ये इस साल के क्वेश्चन आया भी हुआ है, सोवियत प्रणाली क्या है। तो ये भी आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली के क्वेश्चंस काफी बार आपके आ चुके हैं। और गुट निरपेक्ष तो मैंने आपको चर्चा कर ही दिया, सोवियत प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये भी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैंने देखा इस चैप्टर में और कुछ इम्पोर्टेंट है, जो विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन के बारे में भी यहाँ आ सकता है सवाल इस साल। विश्व व्यापार संगठन का कौन कौन से उद्देश्य है, ये क्वेश्चंस भी कई बार आ चुका है आपके एग्जाम्स में। तो पहला चैप्टर में मैंने देखा कि ये सारे क्वेश्चंस हैं, और इसकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आने वाले हैं वो मैं आपको मेरे वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे छोड़ा था उस क्वेश्चंस का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला डिस्कशन मेरा था कि मार्शल योजना। मार्शल योजना क्या है? तो अगर आपका सवाल आता है मार्शल योजना क्या है, तो उसकी आंसर होगी कि मार्शल योजना जो अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन मार्शल द्वारा किया या लिया गया एक फैसला या एक योजना तैयार किया गया था, जो 5 जून 1947 को मार्शल योजना की शुरुआत हुई थी। और इस योजना के तहत में जॉन मार्शल ने अमेरिका द्वारा यूरोप के उन राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर थे। उन्होंने इस योजना में यह तैयार किया था कि यूरोप के जो राज्य आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर है उनका आर्थिक रूप से मदद किया जाए। अमेरिका वित्तीय सहायता से इन राष्ट्रों को अपना पुनः निर्माण कराना चाहता था। सोवियत संघ ने इस योजना को अमेरिका का साम्राज्यवादी जाल कहकर उसकी आलोचना की। ठीक है, तो मार्शल योजना के कारण शीत युद्ध में और अधिक तेजी आ गई थी। ठीक है, तो मार्शल योजना एक योजना के तहत में क्या है कि यूरोप के उन राज्यों का जिसकी वित्तीय स्थिति खराब थी या फिर जिन राष्ट्रों का पुनर्निर्माण के लिए आवश्यकता थी, उसको जॉन मार्शल द्वारा एक योजना तैयार किया गया था जिसमें उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सके। यह था मार्शल योजना। द्वितीय जो क्वेश्चन आपका है, सोवियत प्रणाली। तो सोवियत प्रणाली समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद यह अस्तित्व में आया।
यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। क्रांति के पश्चात समाजवादी सोवियत गणराज्य में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से निर्मित करने के लिए जो विशिष्ट प्रणाली अपनाई गई थी उसे सोवियत प्रणाली कहा जाता है। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। सोवियत प्रणाली की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, यह निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने तथा समतामूलक समाज की स्थापना की भावना से प्रेरित थी। दूसरा, इस प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। तीसरा, इसमें अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। और चौथा विशेषता, इस प्रणाली के द्वारा सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास किया। तो ये सोवियत प्रणाली और इसकी विशेषताएं। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन के बारे में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व से व्यापार संगठन कब बना। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सन 1995 में हुई थी। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता था। इस संगठन के नियम के मुताबिक इसके निर्णय सदस्य देशों की सहमति के आधार पर लिया जाएगा, परंतु व्यावहारिक तौर पर अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां इसके नियमों को अपने हितों के अनुरूप मोड़ने में कामयाब रही। संयुक्त राज्य अमेरिका पर यह आरोप बहुतायत लगता रहा कि उसने इस संगठन को अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया है। यह विश्व व्यापार संगठन का था। गुट निरपेक्ष सिद्धांत का मैंने पहले ही चर्चा किया था। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो सोवियत संघ के साम्यवादी विस्तारवाद को रोकने के लक्ष्य से राष्ट्रपति ट्रूमैन ने घोषित किया कि अमेरिका स्वतंत्र देशों की रक्षा करेगा। यही है ट्रूमैन का सिद्धांत। तो ये सारा था उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसके बाद मैं जो है इसकी नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कस आपसे करता हूँ। और तब तक के लिए आप लोग बने रहे मेरे चैनल में, और जो पहली बार मेरे इस वीडियोस को देख रहे हो वो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।